गुज़िश्ता हफ्ता मैंने तालीम और एजुकेशन के हवाले से कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश की थी जो नौजवानों के लिए थी और पेरेंट्स माँ बाप लोगों के लिए थी। क्योंकि हमारे समाज में, सोसाइटी में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है वो है तालीम और एजुकेशन। आज भी मैं उसी उन्वान, उसी टॉपिक के हवाले से जो बातें अधूरी रह गई थी मैं अपनी बातों को मुकम्मल करूंगा। आइए उससे पहले एक मर्तबा जी लगा कर बाबा पूरा मजमूर शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शायर ने कहा है, मंजिल की तमन्ना है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की तमन्ना है तो कर जुहद मुसलसल, खैरात में चांद सितारे नहीं मिलते। अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख, भीगे हुए परों से ही प्रवास करके देख। गुज़िश्ता हफ्ता मैंने कहा था कि हमारे दीन ने, हमारे इस्लाम ने हमें तरक्की के लिए दो अहम चीजें दी, तालीम और तिजारत, एजुकेशन और बिजनेस। अगर देखा जाए तो हम मुसलमान एजुकेशन के मामले में पीछे हैं और बिजनेस के मामले में पीछे हैं। और आप देख रहे हैं कि दुनिया में जिनके हाथ में बिजनेस है, जिनके पास तिजारत है, जिनके पास एजुकेशन है, वही लोग दर हकीकत हुकूमत कर रहे हैं। अगर हम तालीम हासिल नहीं कर पाए तो क्या हुआ? अगर हम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी नहीं बन पाए तो क्या हुआ? कम से कम हमारे बच्चे तो हैं। अगर हम कोशिश करें तो हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उसे डॉक्टर बना सकते हैं, उसे इंजीनियर बना सकते हैं, उसे प्रोफेसर बना सकते हैं, उसे आईपीएस अफसर बना सकते हैं, उसे आईएएस अफसर बना सकते हैं, उसे डब्ल्यूबीसीएस अफसर बना सकते हैं, पुलिस अफसर बना सकते हैं और पुलिस कांस्टेबल बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं अगर आपकी कोशिश रहे, अगर आपका जज्बा बेदार रहे। गुज़िश्ता हफ्ता मैंने कहा था कि सबसे पहले आपका मकसद मुतय्यन होना चाहिए कि आपका गोल क्या है और वाज़ेह रहे कि मकसद कैसा हो। मकसद अगर आपका जाती मफाद है, पूरी तवज्जो के साथ, मकसद दो तरह का होता है। एक मकसद होता है अपना मफाद का और एक मकसद होता है दूसरों के लिए जीना, दूसरों की खिदमत करना। अगर मकसद आपका जाती मफाद के लिए है तो ये मकसद काबिल तारीफ नहीं, ये गोल, ये एम काबिल तारीफ नहीं। और अगर मकसद आपका दूसरों के लिए जीना है, दूसरों की खिदमत करना है तो ये मकसद काबिल तारीफ है। और मकसद जितना बुलंद होगा शख्सियत उतनी ही बुलंद होती चली जाएगी और मकसद जितना छोटा होगा शख्सियत उतनी ही छोटी होती जाएगी। एक आदमी अगर डॉक्टर बना है या डॉक्टरी की कोर्स कर रहा है, वो मकसद ये रखा है कि मैं डॉक्टर बन रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन करूंगा, ज्यादा से ज्यादा फीस लूंगा और ज्यादा से ज्यादा रुपए कमाऊंगा। ये मकसद है। ठीक है, डॉक्टर बनने के बाद वो ऑपरेशन तो कर लेगा, पैसे ज्यादा भी कमा लेगा, फीस भी अच्छी वो ले लेगा, वो अच्छा घर बार बना लेगा, बहुत रुपए कमा लेगा। लेकिन ये मकसद ना तो मखलूक के नजदीक काबिल तारीफ है, ना तो खालिक के नजदीक काबिल तारीफ है। लेकिन एक शख्स डॉक्टर बना, वो इस नीयत से बना है कि मैं डॉक्टर इसलिए बन रहा हूं कि कौम की खिदमत करूंगा, मैं डॉक्टर इसलिए बन रहा हूं कि गरीबों की मदद करूंगा। किसी के पास अगर फीस के लिए पैसा नहीं होगा तो मैं फ्री में उसको दवाई दे दूंगा, फ्री में चेकअप कर दूंगा। तो ये मकसद काबिल तारीफ भी है और साथ ही साथ ऐसा भी नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला उसको महरूम करके रखेगा। अल्लाह तबारक व तआला उसकी इस नीयत की वजह से उसकी पढ़ाई को भी काबिल तारीफ बना देगा, उसकी पढ़ाई में भी उसको सवाब देगा, अजर देगा और साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला उसको माल और दौलत से भी नवाजेगा। आपको बता दें कि मकसद के हुसूल में कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैंने गुज़िश्ता हफ्ता बताया था कि मकसद को हासिल करने के लिए जो भी आपका मकसद है पूरे मन और तन से उसमें लग जाएं कि हमको ये हासिल करना है। ये नहीं सोचना है कि हम लग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पूरे तौर से जब आप जान की बाजी लगा देंगे कि हम जान लगा देंगे, जब आदमी मकसद को ओढ़ना बिछोना बना लेता है, कोई भी बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, जब मकसद को अपना ओढ़ना बिछोना बना ले तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की मदद करती है। अल्लाह तबारक व तआला जरूर उसके मकसद को पूरा करता है। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं आपको बताऊं,
मैंने कुछ सालों पहले पेपर में एक खबर पढ़ी कि जैसे हम लोग जो है, हमारे बच्चे जो है इम्तिहान में फेल हो गया और हमने कह दिया, कुछ डांट दिया, बच्चा खुदकुशी कर लिया। हमने कुछ कह दिया, बच्चा जो है खुदकुशी की धमकी दे दिया और ऐसा कर भी लेता है। जयपुर का एक वाकया है, एक शख्स मैट्रिक में 47 मरतबा फेल हुआ, 47 मरतबा, 47 मरतबा जयपुर का एक शख्स, और उसकी उम्र 82 साल है, 82, और उसने ये अहद कर लिया है, ये तय कर लिया है कि मैं जब तक मैट्रिक में पास नहीं होगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं उसकी हिम्मत को और उसके हौसले को दाद दिया। 47 मरतबा फेल हुआ लेकिन हिम्मत नहीं हारा, और 82 साल का हो चुका है, और उसने याद कर लिया कि जब तक मैं पास नहीं होगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। हमारे अंदर यह हौसला है, हमारे अंदर यह हौसला नहीं। मकसद हमेशा बुलंद होना चाहिए और कभी भी मकसद के हुसूल में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जब अल्लाह तबारक व तआला, जब इंसान का मकसद बुलंद होगा और अच्छा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला मदद उतारेगा। हमारे यहां क्या होता है, हमारे यहां मुहर्रम कमेटी है, हमारे यहां ब्लड डोनेशन कमेटी है, हमारे यहां स्पोर्ट्स कमेटी है, मस्जिद कमेटी है, मदरसा कमेटी है, और भी बहुत सारी कमेटियां हैं। लेकिन हमारे यहाँ एजुकेशन कमेटी है नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऐसी कमेटी है जो मोहल्ले के बच्चों को, मोहल्ले के नौजवानों को देखे और उसकी जांच करे, उसकी काउंसलिंग करे? कोई ऐसी कमेटी है हमारे यहाँ? मुहर्रम कमेटी है, ब्लड डोनेशन कमेटी है, स्पोर्ट्स कमेटी है, मस्जिद कमेटी है, मदरसा कमेटी है, सब कमेटी है, लेकिन एजुकेशन कमेटी नहीं है। जो असल चीज है हमने उसको ही खो दिया। जबकि मोहल्ले में एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए कि जिनका मकसद यही हो कि बच्चों को ये देखे, उसकी जांच करे। कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको कैसे आगे बढ़ाना, कोई बच्चा अगर मैट्रिक पढ़ करके ड्रॉप आउट हो गया, क्यों ड्रॉप आउट हुआ, कोई बच्चा अगर पढ़ाई छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया पढ़ाई, किसी बच्चे को पैसे की जरूरत है, रकम की जरूरत है, उसकी मदद कैसे करनी है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, कभी हमने ये सब नहीं सोचा। सारी कमेटियां हैं हमारी यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ एजुकेशन कमेटी नहीं है। आपको अंदाजा होगा। और हमारी यहाँ कमी क्या है, हमारे यहाँ एक बच्चा अगर माजूर पैदा होता है, मिसाल के तौर पर वो लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, काना है, अपाहिज है, पैदा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? माँ बाप ये कहते हैं कि ये बच्चा बेकार हो गया, कुछ नहीं कर पाएगा। मोहल्ले वाले भी कहते हैं कि बच्चा बेकार हो गया, कुछ नहीं कर पाएगा। रिश्तेदार अलग से ताना देते हैं, पड़ोसी अलग से ताना देते हैं, और माँ बाप ने पहले से ये तय कर लिया कि बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब कुछ नहीं कर पाएगा तो माँ बाप उसके नाम पर 1-2 फ्लैट लिख देते हैं, इसी से गुजारा बसर करेगा। 1-2 बीघा जमीन लिख के देते हैं, 1-2 दुकान उसको देते हैं, इसी से गुजारा बसर करेगा। पहले से वो अपाहिज था, पहले से माजूर था, हमने उसके नाम पर दुकान लिख करके, हमने उसके नाम पर फ्लैट लिख करके और अपाहिज बना दिया, और हमने पहले ही उसके जहन में दे दिया कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, तुम तो अपाहिज हो, तुम्हारे पास हाथ नहीं, तुम्हारे पास पैर नहीं, तुम्हारे पास आंख नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पहले ही से हमने ये जहन बना लिया और उस बच्चे को हमने दोबारा माजूर बना दिया। हमारे एक दोस्त हैं जो मिस्र में पढ़ाई करते हैं, अभी पढ़ के वो आ चुके हैं, हिंदुस्तान से वो गए थे मिस्र पढ़ने के लिए। उन्होंने बताया कि मिस्र में पढ़ाई का रुझान क्या है। बताते थे कि मिस्र में ऐसा होता था कि अगर कोई बच्चा माजूर होता था, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, काना है, अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, कुछ भी है, जो भी है अल्लाह तबारक व तआला का देन। तो बताते थे कि मिस्र में ऐसा होता था कि जो भी बच्चा माजूर होता था, उसके माँ बाप ये कहते थे कि अब इसके पास कोई ऑप्शन तो नहीं है, अब एक ही ऑप्शन है कि ये बच्चा तालीम हासिल करके कुछ कर ले। फिर क्या करते थे माँ बाप, उस बच्चे को लाकर जामिया अजहर यूनिवर्सिटी में लाकर डाल देते थे, और या तो उस बच्चे को डॉक्टर बनाते थे, या इंजीनियर बनाते थे, या प्रोफेसर बनाते थे, या वकील बनाते थे। यानी पढ़ लिख कर माँ बाप कहते थे कि बेटा अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम तालीम हासिल करो। और वो बच्चा जब तक प्रोफेसर नहीं बनता था, जब तक इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनता था, जब तक आलिम या हाफिज कुरान नहीं बनता था, तब तक उसके माँ बाप उसके बच्चे को घर लेके नहीं आते थे। और वाकईतन फिर मेरे दोस्त ने बताया कि मैंने देखा कि मिस्र में
जो हम लोग को पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, जो उस्ताद हैं, कोई लंगड़ा है, कोई काना है, कोई अंधा है, बेहतरीन प्रोफेसर, बेहतरीन उस्ताद, बेहतरीन आलिम, ये रुझान हमारे यहां है। हमारे यहां रुझान नहीं। हमने पहले ही से सोच लिया कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, हमने उसको और अपाहिज बना दिया, उसके नाम पे दुकान लिख दिया, फ्लैट लिख दिया, जमीन लिख दिया, अब इसी तरह से करके खाओगे। पहले से मोहताज था, फिर दूसरों का मोहताज बन गया। तालीम एक ऐसी चीज है, ये मोहताज नहीं बनाती है, दुनिया वालों को उसका मोहताज बनाती है। तालीम एक ऐसी चीज है जो दूसरों को झुकाती है। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने, उनके पास इल्म था, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इल्म दिया, मलाइका उनको सजदा किया, वो सजदा ताज़ीमी था, अगर उनको सजदा किया, और अगर सजदा था अल्लाह को, तो ऐसी सूरत में वो सजदा ताज़ीमी था, सजदा इबादत हो नहीं सकता है, तो सजदा ताज़ीमी था। लेकिन तालीम से एक ज़हन ये मिला कि तालीम जिनके पास होती है, अल्लाह तबारक व तआला उसको तालीम वाले के पास झुका देता है। इसलिए हमारे बच्चों को तालीम हासिल करना चाहिए, एजुकेशन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, तिजारत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और सुने, हमारे मुल्क में ये नारा भी लगाया जाता है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा दिया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो अमली तौर पर हमारे मुल्क में इस हवाले से कोई कदम नहीं उठाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो है, लेकिन अमली एतबार से, प्रैक्टिकली एतबार से कोई इस मामले में इकदाम नहीं किया गया। अभी भी तालीम के मामले में जो दुश्वारियां हैं, शहर में, सिटी में तो खैर इंतजाम है, सहूलत है, लेकिन देहातों में जाकर के देख लें आप, एक बच्चा को स्कूल तक पहुंचने के लिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैंने एक खबर पढ़ी और बड़ी अजीब खबर पढ़ी, आप भी सोचेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में और दूसरे मुल्क में कितना बड़ा फर्क है। मैंने खबर पढ़ी कि जापान में एक रेलवे स्टेशन है, और उस रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन 2 मरतबा आती है और जाती है, एक मरतबा आती है, एक मरतबा जाती है। और वो ट्रेन क्यों आती है? वो इसलिए कि वो ट्रेन सिर्फ और सिर्फ एक बच्ची को स्कूल ले जाने और लाने के लिए आती है। एक मरतबा वो ट्रेन आती है, बच्ची को स्कूल छोड़ के जाती है, एक मरतबा वो ट्रेन आती है, बच्ची को स्कूल से घर लेके पहुंचाती है। उसका वाकया यह है, पेपर में मैंने पढ़ा 10 साल पहले कि जापान में उस रेल को महकमा रेलवे ने खसारा की वजह से बंद करना चाहा, बल्कि बंद कर दिया। बाद में खबर पहुंची कि इसी रेल के जरिए से, इसी ट्रेन के जरिए से एक बच्ची स्कूल जाती है, और उसके पास और कोई साधन नहीं है स्कूल तक पहुंचने के लिए। इसी ट्रेन के जरिए से वो स्कूल जाती है, और इसी ट्रेन के जरिए से वो घर वापस आती है। महकमा रेलवे ने यह फैसला किया कि जब तक ये बच्ची अपना हाई स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर लेगी, तब तक ये ट्रेन बंद नहीं होगा। फिर क्या बताते हैं कि उस रूट पे अब सफर करने वाला कोई नहीं, उस रूट पे एक ट्रेन चलती है, और उस ट्रेन में सिर्फ एक ही बच्ची सफर करती है। उसी बच्ची के लिए सिर्फ वो ट्रेन जाती है और आती है, रोजाना एक मरतबा जाती है और एक मरतबा उसको लेकर के आती है। जापान की बात है ये, वो मुल्क ऐसी तरक्की नहीं किया तालीम के मामले में, साइंस के मामले में। हमारे मुल्क में नारा दिया जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अमली तौर पर इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया। तो खैर, एक तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, और ये हम लोगों की खुद की जिम्मेदारी है मुसलमान होने के नाते। हमारे यहाँ तालीम फर्ज है, दीन की तालीम जो है हमारे यहाँ फर्ज है, और बाकी तालीम भी जरूरी है, असली तालीम। और हुकूमत ने जो तालीम के बारे में कहा कि वो राइट टू एजुकेशन यानी तालीम का हक दिलाया, और हक और फर्ज में फर्क होता है। हक का मामला ये होता है कि अगर आप तालीम हासिल करेंगे तो ठीक है, नहीं हासिल करेंगे तभी कोई बात। हक का मामला ये होता है, और फर्ज का मामला ये होता है कि जब तक आप तालीम हासिल नहीं करेंगे तब तक आप जिम्मेदारी से सबकदोश नहीं हो सकते। तो हक और फर्ज में यही फर्क है। इस्लाम में हमारे दीन ने तालीम को फर्ज करार दिया है, हक करार नहीं दिया है। इसलिए कोई बंदा ये ना कहे कि हम तालीम हासिल करेंगे तो भी कोई बात नहीं, तालीम हासिल नहीं करेंगे तभी कोई बात नहीं। तालीम हासिल करना ही पड़ेगा आपको, दीन की बुनियादी तालीम को हासिल करना आपके ऊपर जरूरी है। और आगे बढ़िए, मैंने गुज़िश्ता हफ्ता कहा था
कि लोग चांद पर पहुंच गए और हम लोग मुसलमान जो है अभी तहारत के मसाइल से बातें करनी, वुजू का मसला नहीं मालूम, गुस्ल का मसला नहीं मालूम। याद रहे, हम मुसलमानों का मकसद चांद पर पहुंचना नहीं है। हमारा मकसद ठीक है, चांद पर पहुंचना जायज है, चांद पर जाना जायज है, चांद पर जा सकते हैं, तरक्की की जा सकती है, लेकिन मकसद हमारा चांद पर पहुंचना नहीं है। हमारा मकसद है चांद के खालिक तक पहुंचना। ये चांद क्या चीज है, ये सितारे क्या चीज है, ये मामूली चीज है। हमारा मकसद चांद पर पहुंचना नहीं, चांद तक पहुंचना नहीं, चांद के खालिक तक पहुंचना है। किसी बुजुर्ग ने कहा था कि दूसरी कौमों की तरक्की यह है कि वो आगे बढ़ती चली जाए, दूसरी कौमों की तरक्की यह है कि वो आगे बढ़ती चली जाए, आगे बढ़ती चली जाए, और हम मुसलमानों की तरक्की यह है कि वो पीछे हटते जाए, पीछे हटते जाए, यहां तक कि सहाबा की सफों से जाके मिल जाए। तो दूसरी कौम तरक्की करे, खूब तरक्की करते करते आगे बढ़ जाए, और हमारी तरक्की यह है कि हम तरक्की करते करते पीछे हट जाए, और इतना पीछे हट जाए, इतना पीछे हट जाए कि हम सहाबा किराम की सबसे जाके मिल जाए। फिर हम वही तरीका करने लगे जो सहाबा किराम ने किया था, जो हमारे असलाफ ने किया। एक शख्स जो है बुखारी शरीफ पढ़ा रहे थे, एक आलिम दीन थे, बुखारी शरीफ पढ़ा रहे थे। तो एक शख्स आया, उसने कहा कि देखो दुनिया चांद पर पहुंच गई है और ये भी बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं। तो सालिम ने जवाब दिया कि बताओ तुम्हें बुखारी शरीफ पढ़ना आती है? उसने जवाब दिया कि नहीं। फिर आलिम ने पूछा क्या तुम चांद से घूम करके आए हो? उसने कहा कि नहीं। तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि तुम कितने महरूम हो, कितने कम नसीब हो, ना तुम्हें बुखारी शरीफ आती है, ना तुम चांद से घूम करके आए हो। कम से कम इतना तो है कि हम बुखारी शरीफ पढ़ना जानते हैं। और सुनो, हमारा मकसद अहले मगरिब का मकसद तो चांद पर पहुंचना है, लेकिन हमारा मकसद चांद पर नहीं बल्कि चांद के खालिक तक पहुंचना है। तुम कितने महरूम हो कि तुम चांद पर भी नहीं पहुंचे, तुम्हें बुखारी शरीफ भी नहीं आती। तो ऐसा ना हो कि हम चांद पर भी नहीं पहुंच पाए और पता चला कि हमें बुखारी शरीफ भी नहीं आती। दीनी तालीम, दुनियावी तालीम दोनों जरूरी है। असली तालीम और दीन की तालीम दोनों जरूरी है। जब तक अगर हम तालीम हासिल नहीं करेंगे तो याद रहे हमारा मुस्तकबिल ताबनाक नहीं होगा। हम अगर चौराहे पे बैठ करके अपने जुल्म और ज्यादती की कहानियों को दोहराएंगे और हमारे ऊपर जो ज्यादतियां हो रही है, हमारे ऊपर जो तकलीफें आ रही है और हमारे ऊपर जो नाइंसाफियां हो रही है, अगर हम इसका रोना रोने लगेंगे तो रो करके क्या होगा? जब तक हम खुद आगे बढ़ करके इन मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़कर कुछ ना कुछ करना होगा। अभी भी हमारे बाज बच्चों में पढ़ाई का जज्बा है और पढ़ाई का लगन है। जैसे कि मैंने एक खबर पढ़ी कि नदिया जिला के कृष्ण नगर के रहने वाले अफीफ अहमद, इन्होंने तालीम हासिल की और तालीम हासिल करने के बाद इनको गूगल की जानिब से सालाना 1,10,00,000 की मुलाजमत की पेशकश हुई। इन्होंने तालीम हासिल किया तब ना। नदिया जिला के कृष्ण नगर के रहने वाले अफीफ अहमद, इन्होंने तालीम हासिल की तो गूगल ने इनको कहा कि तुम हमारे यहां आ जाओ, सालाना 1,10,00,000 की मुलाजमत हमारे यहां कबूल कर लो। तो हम गुर्बत का रोना रोएंगे और तालीम हासिल नहीं करेंगे तो कैसे होगा? गुर्बत को भी दूर करेंगे, उसका भी हल तालीम है। गुर्बत को दूर करना है, उसका हल तिजारत है। हमारे ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही है, हमारे साथ जो नाइंसाफियां हो रही है, हमारी मां बहनों के साथ जो कुछ भी ज्यादतियां हो रही है, इस सब का हल तालीम और तिजारत है। हम तालीम हासिल नहीं कर पाए तो क्या हुआ? कम से कम हम अपने बच्चों को तालीम दिलाएं, कभी हौसला ना हारें, कभी हौसला ना हारें। खैर दूसरे स्टेट के बच्चे तो बहुत हद तक तालीम में आगे हैं, लेकिन हमारा जो बंगाल है, बंगाल में खासतौर से जो कलकत्ता है, ये तालीम के वाले बहुत पीछे है। जो दूसरे स्टेट के लोग हैं, कम से कम इतना तो है कि अगर आप वहां जाएंगे तो वहां पे आपको तालीम का फीसद अच्छा मिलेगा, पढ़े लिखे बच्चे ज्यादा अच्छा मिलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे मैट्रिक तक पहुंचते हैं, उसके बाद ड्रॉप कर जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं पढ़ाई? जबकि मैंने गुज़िश्ता हफ्ता बताया था कि तालीम के लिए बहुत ज्यादा रुपए पैसे होना जरूरी नहीं है। तालीम के लिए मेहनत जरूरी है, मशक्कत जरूरी है, हार्ड वर्क की जरूरत है, और वो हम करना नहीं चाहते।
एक अहम बात जो बता देना चाहता हूं वो ये है कि अभी हमारे बच्चों से अगर पूछा जाए, जैसे कि मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा तुम क्या बनोगे बाबू, तो हर बच्चा बताता है मैं डॉक्टर बनूंगा। किसी से पूछा जाए क्या बनेंगे आप, इंजीनियर बनूंगा। किसी से पूछा आप क्या बनेंगे, वकील बनेंगे। इसके अलावा कोई जवाब मैं सुना नहीं। कोई ज्यादा से ज्यादा बताता है कि मैं सीए बनूंगा, कोई ज्यादा से ज्यादा बताता है कि मैं बिजनेस करूंगा। आपको मालूम होना चाहिए कि आज तक किसी बच्चे ने यह नहीं कहा कि मैं हिस्टोरियन बनूंगा। और इस सब्जेक्ट में हमारे बच्चों को पढ़ना और इस सब्जेक्ट में महारत हासिल करना कितनी जरूरी है आज के डेट में। आपको पता है आज के डेट में हिस्ट्री को बदला जा रहा है, तारीख को बदला जा रहा है, फिर से लिखा जा रहा है। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपको मालूम ही नहीं होगा कि आपके बाप दादा क्या थे। मुगल हुक्मरानों के बारे में आपको मालूम नहीं होगा कि ये क्या थे, ये थे भी कि नहीं थे, हुकूमत इन्होंने की थी कि नहीं की थी, हिंदुस्तान में इन लोगों का वजूद था कि नहीं था, आपको मालूम ही नहीं हो पाएगा। तारीख इस तरह बदली जा रही है। जिन्होंने तहरीक आजादी और जंग आजादी में हिस्सा भी नहीं लिया आज उनको हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है, और जिन्होंने जंग आजादी और तहरीक आजादी में अपनी जान तक कुर्बान कर दिया उनका नाम तारीख के सफ़ात पर मौजूद नहीं है। ये किसकी जिम्मेदारी है? हिस्टोरियन बने, तारीखदां बने और सिर्फ साइंस लेकर के ना पढ़े, सिर्फ डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, सिर्फ इंजीनियर ना बने, बल्कि बहुत सारे बच्चे हिस्टोरियन भी बने, तारीख को भी लेकर के पढ़े, क्योंकि ये भी हमारा अहम सब्जेक्ट है। क्योंकि मकसद हमारा पैसा कमाना नहीं है, हमारा मकसद है दीन की खिदमत करना। एक वकील है, वकील बनने के बाद अगर वो किसी बाबरी मस्जिद या किसी भी जमीन मस्जिद की जमीन का केस लड़े तो बताइए उस वकील का ये काम क्या होगा, दुनियावी होगा कि दीनी होगा? एक वकील अगर मस्जिद की जमीन का केस लड़े तो जाहिर सी बात उसका ये काम खालिस दीनी होगा। एक इंजीनियर अगर एक मदरसे का नक्शा बनाए तो ये काम उसका क्या होगा, दीनी काम होगा, दुनियावी काम नहीं होगा। एक डॉक्टर अगर गरीबों को फ्री में दवाई दे, फ्री में चेकअप करे, मुसलमानों की मदद करे तो उसका ये काम दीनी होगा कि दुनियावी होगा? दीनी काम होगा। सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ना बने, बाज बच्चे हिस्टोरियन भी बने, तारीख को भी लेके पढ़े। आज हजरत औरंगजेब आलमगीर, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे स्कूल में, हजरत औरंगजेब आलमगीर जो एक अजीम हुक्मरान गुजरे मुगल के, आज इनको एक दहशतगर्द, एक कट्टर मुसलमान और एक हिंदू मुखालिफ बादशाह के तौर पर तारीख में पेश किया जा रहा है। जब तक आप दीन नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप तारीख नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्या मालूम होगा? आपको मालूम है एक किताब आती है फतवा आलमगीरी, फतवा आलमगीरी बहुत मोटी किताब है, कई जिल्दों में। यह किताब हजरत औरंगजेब आलमगीर ने 500 उलमाए किराम को इकट्ठा किया उस वक्त अपने ज़माने में। 500 उलमाए किराम को इकट्ठा किया और उन 500 उलमाए किराम को इकट्ठा करके एक किताब तरतीब दिया और उस किताब का नाम रखा गया फतवा हिंदिया, फतवा आलमगीरिया, जो आज हमारे यहां मौजूद है। कोई भी मुफ्ती उस किताब को छोड़कर मुफ्ती नहीं बनता और हर मदरसे में वो किताब पढ़ाई जाती है, हर मदरसे में, चाहे वो देवबंद मदरसे में हो, चाहे वो बरेलवी मदरसे में हो, हर मदरसे में किताब पढ़ाई जाती है। और यह कारनामा किसने अंजाम दिया? हजरत औरंगजेब ने। और आज हजरत औरंगजेब को एक हिंदू मुखालिफ हुक्मरान और एक कट्टरवादी के तौर पर पेश किया जा रहा है, जबकि वो हम अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक एक मुजद्दिद थे। उन्होंने सिर्फ इस्लाम पर अमल किया और इस्लाम के तरीके को राइज किया। आज उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारी मंदिरें तोड़ी, बहुत सारे हिंदुओं को मारा। ये इल्जाम कैसे दूर होगा? जब आप तारीख पढ़ेंगे तब, तारीख पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा कि मुजाहिद आजादी कौन थे, तहरीक आजादी में किसने हिस्सा लिया था, अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले किसने जिहाद का फतवा दिया था। ये कैसे मालूम होगा? तारीख पढ़ेंगे जब आपको मालूम होगा। तो तारीख को भी पढ़ें, तारीख को फरामोश ना करें। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश की है। लिहाजा हम सब लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को बेहतरीन अंदाज में तालीम दिलाएं और अच्छी तालीम दिलाएं और दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दिलाएं। दीनी तालीम अपने बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ना सिखाएं, उर्दू पढ़ना सिखाएं और दीन की बुनियादी तालीम, वजू है, नमाज है, गुस्ल है, ये सब चीजें, तहारत के मसाइल हैं, ये सब जानना जरूर सिखाएं। माँ बाप के हुकूक क्या है, पहले उनको आप ये बताएं कि हमारा दीन हमें क्या बताता है, वालिदैन के हुकूक क्या है, मियां बीवी के हुकूक क्या है, भाई भाई के हुकूक क्या है, पड़ोसी के हुकूक क्या है, क्योंकि ये दूसरी तालीम में नहीं मिल पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका ही रहे,
तो आप अपने बच्चों को ये जरूर तालीम दिलाएं। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। गुज़िश्ता हफ्ता मैंने तालीम और एजुकेशन के हवाले से कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश की थी, दो नौजवानों के लिए थी और पेरेंट्स माँ बाप लोगों के लिए थी। क्योंकि हमारे समाज में, सोसाइटी में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है वो है तालीम और एजुकेशन। आज भी मैं उसी उन्वान, उसी टॉपिक के हवाले से जो बातें अधूरी रह गई थी मैं अपनी बातों को मुकम्मल करूंगा। आइए उससे पहले एक मर्तबा जी लगाकर बाबा से बुलंद पूरा मजमू शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शायर ने कहा है, मंजिल की तमन्ना है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की तमन्ना है तो कर जुहद मुसलसल, खैरात में चांद सितारे नहीं मिलते। अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख, भीगे हुए परों से ही प्रवास करके देख। गुज़िश्ता हफ्ता मैंने कहा था कि हमारे दीन ने, हमारे इस्लाम ने हमें तरक्की के लिए दो अहम चीजें दी, तालीम और तिजारत, एजुकेशन और बिजनेस। अगर देखा जाए तो हम मुसलमान एजुकेशन के मामले में पीछे हैं और बिजनेस के मामले में पीछे हैं। और आप देख रहे हैं कि दुनिया में जिनके हाथ में बिजनेस है, जिनके पास तिजारत है, जिनके पास एजुकेशन है, वही लोग दर हकीकत हुकूमत कर रहे हैं। अगर हम तालीम हासिल नहीं कर पाए तो क्या हुआ? अगर हम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी नहीं बन पाए तो क्या हुआ? कम से कम हमारे बच्चे तो हैं। अगर हम कोशिश करें तो हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उसे डॉक्टर बना सकते हैं, उसे इंजीनियर बना सकते हैं, उसे प्रोफेसर बना सकते हैं, उसे IPS अफसर बना सकते हैं, उसे IAS अफसर बना सकते हैं, उसे WBCS अफसर बना सकते हैं, पुलिस अफसर बना सकते हैं और पुलिस कांस्टेबल बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं अगर आपकी कोशिश रहे, अगर आपका जज्बा बेदार रहे। गुज़िश्ता हफ्ता मैंने कहा था कि सबसे पहले आपका मकसद मुतय्यन होना चाहिए कि आपका गोल क्या है और वाज़ेह रहे कि मकसद कैसा हो। मकसद अगर आपका जाती मफाद है, पूरी तवज्जो के साथ, मकसद दो तरह का होता है। एक मकसद होता है अपना मफाद का और एक मकसद होता है दूसरों के लिए जीना, दूसरों की खिदमत करना। अगर मकसद आपका जाती मफाद के लिए है तो ये मकसद काबिल तारीफ नहीं, ये गोल, ये एम काबिल तारीफ नहीं। और अगर मकसद आपका दूसरों के लिए जीना है, दूसरों की खिदमत करना है, तो ये मकसद काबिल तारीफ है। और मकसद जितना बुलंद होगा शख्सियत उतनी ही बुलंद होती चली जाएगी और मकसद जितना छोटा होगा शख्सियत उतनी ही छोटी होती जाएगी। एक आदमी अगर डॉक्टर बना है या डॉक्टरी की कोर्स कर रहा है, वो मकसद ये रखा है कि मैं डॉक्टर बन रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन करूंगा, ज्यादा से ज्यादा फीस लूंगा और ज्यादा से ज्यादा रुपए कमाऊंगा। ये मकसद है। ठीक है, डॉक्टर बनने के बाद वो ऑपरेशन तो कर लेगा, पैसे ज्यादा भी कमा लेगा, फीस भी अच्छी वो ले लेगा, वो अच्छा घर बार बना लेगा, बहुत रुपए कमा लेगा। लेकिन ये मकसद ना तो मखलूक के नजदीक काबिल तारीफ है, ना तो खालिक के नजदीक काबिल तारीफ है। लेकिन एक शख्स डॉक्टर बना, वो इस नीयत से बना है कि मैं डॉक्टर इसलिए बन रहा हूं कि कौम की खिदमत करूंगा, मैं डॉक्टर इसलिए बन रहा हूं कि गरीबों की मदद करूंगा। किसी के पास अगर फीस के लिए पैसा नहीं होगा तो मैं फ्री में उसको दवाई दे दूंगा, फ्री में चेकअप कर दूंगा। तो ये मकसद काबिल तारीफ भी है और साथ ही साथ ऐसा भी नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला उसको महरूम करके रखेगा। अल्लाह तबारक व तआला उसकी इस नीयत की वजह से उसकी पढ़ाई को भी काबिल तारीफ बना देगा, उसकी पढ़ाई में भी उसको सवाब देगा, अजर देगा और साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला उसको माल और दौलत से भी नवाजेगा। आपको बता दें कि मकसद के हुसूल में कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैंने गुज़िश्ता हफ्ता बताया था कि मकसद को हासिल करने के लिए जो भी आपका मकसद है पूरे मन और तन से उसमें लग जाएं कि हमको ये हासिल करना है। ये नहीं सोचना है कि हम लग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पूरे तौर से जब आप जान की बाजी लगा देंगे कि हम जान लगा देंगे, जब आदमी मकसद को ओढ़ना बिछोना बना लेता है, कोई भी बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, जब मकसद को
अपना ओढ़ना बिछोना बना ले तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की मदद करती है। अल्लाह तबारक व तआला जरूर उसके मकसद को पूरा करता है। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ सालों पहले पेपर में एक खबर पढ़ी कि जैसे हम लोग जो है, हमारे बच्चे जो है इम्तिहान में फेल हो गया और हमने कह दिया, कुछ डांट दिया, बच्चा खुदकुशी कर लिया। हमने कुछ कह दिया, बच्चा जो है खुदकुशी की धमकी दे दिया और ऐसा कर भी लेता है। जयपुर का एक वाकया है, एक शख्स मैट्रिक में 47 मरतबा फेल हुआ। 47 मरतबा, 47 मरतबा जयपुर का एक शख्स, और उसकी उम्र 82 साल है, 82। और उसने ये अहद कर लिया है, ये तय कर लिया है कि मैं जब तक मैट्रिक में पास नहीं होगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं उसकी हिम्मत को और उसके हौसले को दाद दीजिए। 47 मरतबा फेल हुआ लेकिन हिम्मत नहीं हारा और 82 साल का हो चुका है और उसने ये याद कर लिया कि जब तक मैं पास नहीं होगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। हमारे अंदर यह हौसला है, हमारे अंदर यह हौसला नहीं। मकसद हमेशा बुलंद होना चाहिए और कभी भी मकसद के हुसूल में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जब अल्लाह तबारक व तआला, जब इंसान का मकसद बुलंद होगा और अच्छा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला मदद उतारेगा। हमारे यहां क्या होता है, हमारे यहां मुहर्रम कमेटी है, हमारे यहां ब्लड डोनेशन कमेटी है, हमारे यहां स्पोर्ट्स कमेटी है, मस्जिद कमेटी है, मदरसा कमेटी है और भी बहुत सारी कमेटियां हैं। लेकिन हमारे यहाँ एजुकेशन कमेटी है नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऐसी कमेटी है जो मोहल्ले के बच्चों को, मोहल्ले के नौजवानों को देखे और उसकी जांच करे, उसकी काउंसलिंग करे? कोई ऐसी कमेटी है हमारे यहाँ? मुहर्रम कमेटी है, ब्लड डोनेशन कमेटी है, स्पोर्ट्स कमेटी है, मस्जिद कमेटी है, मदरसा कमेटी है, सब कमेटी है, लेकिन एजुकेशन कमेटी नहीं है। जो असल चीज है हमने उसको ही खो दिया। जबकि मोहल्ले में एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए कि जिनका मकसद यही हो कि बच्चों को ये देखे, उसकी जांच करे। कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको कैसे आगे बढ़ाना, कोई बच्चा अगर मैट्रिक पढ़ करके ड्रॉप आउट हो गया, क्यों ड्रॉप आउट हुआ, कोई बच्चा अगर पढ़ाई छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया पढ़ाई, किसी बच्चे को पैसे की जरूरत है, रकम की जरूरत है, उसकी मदद कैसे करनी है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, कभी हमने ये सब नहीं सोचा। सारी कमेटियां हैं हमारी यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ एजुकेशन कमेटी नहीं है। आपको अंदाजा होगा। और हमारी यहाँ कमी क्या है, हमारे यहाँ एक बच्चा अगर माजूर पैदा होता है, मिसाल के तौर पर वो लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, काना है, अपाहिज है, पैदा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? माँ बाप ये कहते हैं कि ये बच्चा बेकार हो गया, कुछ नहीं कर पाएगा। मोहल्ले वाले भी कहते हैं कि बच्चा बेकार हो गया, कुछ नहीं कर पाएगा। रिश्तेदार अलग से ताना देते हैं, पड़ोसी अलग से ताना देते हैं, और माँ बाप ने पहले से ये तय कर लिया कि बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं? जब कुछ नहीं कर पाएगा तो माँ बाप उसके नाम पर 1-2 फ्लैट लिख देते हैं, इसी से गुजारा बसर करेगा। 1-2 बीघा जमीन लिख के देते हैं, 1-2 दुकान उसको देते हैं, इसी से गुजारा बसर करेगा। पहले से वो अपाहिज था, पहले से माजूर था, हमने उसके नाम पर दुकान लिख करके, हमने उसके नाम पर फ्लैट लिख करके और अपाहिज बना दिया, और हमने पहले ही उसके ज़हन में दे दिया कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, तुम तो अपाहिज हो, तुम्हारे पास हाथ नहीं, तुम्हारे पास पैर नहीं, तुम्हारे पास आंख नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पहले ही से हमने ये ज़हन बना लिया और उस बच्चे को हमने दोबारा माजूर बना दिया। हमारे एक दोस्त हैं जो मिस्र में पढ़ाई करते हैं, अभी पढ़ के वो आ चुके हैं, हिंदुस्तान से वो गए थे मिस्र पढ़ने के लिए। उन्होंने बताया कि मिस्र में पढ़ाई का रुझान क्या है। बताते थे कि मिस्र में ऐसा होता था कि अगर कोई बच्चा माजूर होता था, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, काना है, अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, कुछ भी है, जो भी है अल्लाह तबारक व तआला का देन। तो बताते थे कि मिस्र में ऐसा होता था कि जो भी बच्चा माजूर होता था उसके माँ बाप ये कहते थे कि अब इसके पास कोई ऑप्शन तो नहीं है, अब एक ही ऑप्शन है कि ये बच्चा तालीम हासिल करके कुछ कर ले। फिर क्या करते थे माँ बाप? उस बच्चे को लाकर जामिया अजहर यूनिवर्सिटी में लाकर डाल देते थे, और या तो उस बच्चे को डॉक्टर बनाते थे, या इंजीनियर बनाते थे, या प्रोफेसर बनाते थे, या वकील बनाते थे। यानी पढ़ लिख कर माँ बाप कहते थे कि बेटा अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम तालीम हासिल करो। और वो बच्चा जब तक प्रोफेसर नहीं बनता था, जब तक इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनता था, जब तक आलिम या हाफिज कुरान नहीं बनता था,
तब तक उसके माँ बाप उसके बच्चे को घर लेके नहीं आते थे। और वाकईतन फिर मेरे दोस्त ने बताया कि मैंने देखा कि मिस्र में जो हम लोग को पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, जो उस्ताद हैं, कोई लंगड़ा है, कोई काना है, कोई अंधा है, बेहतरीन प्रोफेसर, बेहतरीन उस्ताद, बेहतरीन आलिम। ये रुझान हमारे यहां है, हमारे यहां रुझान नहीं। हमने पहले ही से सोच लिया कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, हमने उसको और अपाहिज बना दिया, उसके नाम पे दुकान लिख दिया, फ्लैट लिख दिया, जमीन लिख दिया, अब इसी तरह से करके खाओगे। पहले से मोहताज था, फिर दूसरों का मोहताज बन गया। तालीम एक ऐसी चीज है, ये मोहताज नहीं बनाती है, दुनिया वालों को उसका मोहताज बनाती है। तालीम एक ऐसी चीज है जो दूसरों को झुकाती है। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने, उनके पास इल्म था, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इल्म दिया, मलाइका उनको सजदा किया, वो सजदा ताज़ीमी था, अगर उनको सजदा किया, और अगर सजदा था अल्लाह को, तो ऐसी सूरत में वो सजदा ताज़ीमी था, सजदा इबादत हो नहीं सकता है, तो सजदा ताज़ीमी था। लेकिन तालीम से एक ज़हन ये मिला कि तालीम जिनके पास होती है, अल्लाह तबारक व तआला उसको तालीम वाले के पास झुका देता है। इसलिए हमारे बच्चों को तालीम हासिल करना चाहिए, एजुकेशन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, तिजारत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और सुने, हमारे मुल्क में ये नारा भी लगाया जाता है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा दिया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो अमली तौर पर हमारे मुल्क में इस हवाले से कोई कदम नहीं उठाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो है, लेकिन अमली एतबार से, प्रैक्टिकली एतबार से कोई इस मामले में इकदाम नहीं किया गया। अभी भी तालीम के मामले में जो दुश्वारियां हैं, शहर में, सिटी में तो खैर इंतजाम है, सहूलत है, लेकिन देहातों में जाकर के देख लें आप, एक बच्चा को स्कूल तक पहुंचने के लिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैंने एक खबर पढ़ी और बड़ी अजीब खबर पढ़ी, आप भी सोचेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में और दूसरे मुल्क में कितना बड़ा फर्क है। मैंने खबर पढ़ी कि जापान में एक रेलवे स्टेशन है, और उस रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन 2 मरतबा आती है और जाती है, एक मरतबा आती है, एक मरतबा जाती है। और वो ट्रेन क्यों आती है? वो इसलिए कि वो ट्रेन सिर्फ और सिर्फ एक बच्ची को स्कूल ले जाने और लाने के लिए आती है। एक मरतबा वो ट्रेन आती है, बच्ची को स्कूल छोड़ के जाती है, एक मरतबा वो ट्रेन आती है, बच्ची को स्कूल से घर लेके पहुंचाती है। उसका वाकया यह है, पेपर में मैंने पढ़ा 10 साल पहले कि जापान में उस रेल को महकमा रेलवे ने खसारा की वजह से बंद करना चाहा, बल्कि बंद कर दिया। बाद में खबर पहुंची कि इसी रेल के जरिए से, इसी ट्रेन के जरिए से एक बच्ची स्कूल जाती है, और उसके पास और कोई साधन नहीं है स्कूल तक पहुंचने के लिए। इसी ट्रेन के जरिए से वो स्कूल जाती है, और इसी ट्रेन के जरिए से वो घर वापस आती है। महकमा रेलवे ने यह फैसला किया कि जब तक ये बच्ची अपना हाई स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर लेगी, तब तक ये ट्रेन बंद नहीं होगा। फिर क्या बताते हैं कि उस रूट पे अब सफर करने वाला कोई नहीं, उस रूट पे एक ट्रेन चलती है, और उस ट्रेन में सिर्फ एक ही बच्ची सफर करती है। उसी बच्ची के लिए सिर्फ वो ट्रेन जाती है और आती है, रोजाना एक मरतबा जाती है और एक मरतबा उसको लेकर के आती है। जापान की बात है ये, वो मुल्क ऐसी तरक्की नहीं किया तालीम के मामले में, साइंस के मामले में। हमारे मुल्क में नारा दिया जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अमली तौर पर इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया। तो खैर, एक तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, और एक हम लोगों की खुद की जिम्मेदारी है मुसलमान होने के नाते। हमारे यहाँ तालीम फर्ज है, दीन की तालीम जो है हमारे यहाँ फर्ज है, और बाकी तालीम भी जरूरी है, असली तालीम। और हुकूमत ने जो तालीम के बारे में कहा कि वो राइट टू एजुकेशन यानी तालीम का हक दिलाया, और हक और फर्ज में फर्क होता है। हक का मामला ये होता है कि अगर आप तालीम हासिल करेंगे तो ठीक है, नहीं हासिल करेंगे तभी कोई बात। हक का मामला ये होता है, और फर्ज का मामला ये होता है कि जब तक आप तालीम हासिल नहीं करेंगे तब तक आप जिम्मेदारी से सबकदोश नहीं हो सकते। तो हक और फर्ज में यही फर्क है। इस्लाम में, हमारे दीन ने तालीम को फर्ज करार दिया है, हक करार नहीं दिया है। इसलिए कोई बंदा ये ना कहे कि हम तालीम हासिल करेंगे तो भी कोई बात नहीं, तालीम हासिल नहीं करेंगे तभी कोई बात नहीं। तालीम हासिल करना ही पड़ेगा आपको, दीन की बुनियादी तालीम तो हासिल करना आपके ऊपर जरूरी है।
और आगे बढ़िए। मैंने गुज़िश्ता हफ्ता कहा था कि लोग चांद पर पहुंच गए और हम लोग मुसलमान जो है अभी तहारत के मसाइल से बातें करनी, वुजू का मसला नहीं मालूम, गुस्ल का मसला नहीं मालूम। याद रहे, हम मुसलमानों का मकसद चांद पर पहुंचना नहीं है। हमारा मकसद ठीक है, चांद पर पहुंचना जायज है, चांद पर जाना जायज है, चांद पर जा सकते हैं, तरक्की की जा सकती है, लेकिन मकसद हमारा चांद पर पहुंचना नहीं है। हमारा मकसद है चांद के खालिक तक पहुंचना। ये चांद क्या चीज है, ये सितारे क्या चीज है, ये मामूली चीज है। हमारा मकसद चांद पर पहुंचना नहीं, चांद तक पहुंचना नहीं, चांद के खालिक तक पहुंचना है। किसी बुजुर्ग ने कहा था कि दूसरी कौमों की तरक्की यह है कि वो आगे बढ़ती चली जाए, दूसरी कौमों की तरक्की यह है कि वो आगे बढ़ती चली जाए, आगे बढ़ती चली जाए, और हम मुसलमानों की तरक्की यह है कि वो पीछे हटते जाए, पीछे हटते जाए, यहां तक कि सहाबा की सफों से जाके मिल जाए। तो दूसरी कौम तरक्की करे, खूब तरक्की करते करते आगे बढ़ जाए, और हमारी तरक्की यह है कि हम तरक्की करते करते पीछे हट जाए, और इतना पीछे हट जाए, इतना पीछे हट जाए कि हम सहाबाए किराम की सबसे जाके मिल जाए। फिर हम वही तरीका करने लगे जो सहाबाए किराम ने किया था, जो हमारे असलाफ ने किया। एक शख्स जो है बुखारी शरीफ पढ़ा रहे थे, एक आलिम दीन थे, बुखारी शरीफ पढ़ा रहे थे। तो एक शख्स आया, उसने कहा कि देखो दुनिया चांद पर पहुंच गई है और ये भी बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं। तो सालिम ने जवाब दिया कि बताओ तुम्हें बुखारी शरीफ पढ़ना आती है? उसने जवाब दिया कि नहीं। फिर आलिम ने पूछा क्या तुम चांद से घूम करके आए हो? उसने कहा कि नहीं। तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि तुम कितने महरूम हो, कितने कम नसीब हो, ना तुम्हें बुखारी शरीफ आती है, ना तुम चांद से घूम करके आए हो। कम से कम इतना तो है कि हम बुखारी शरीफ पढ़ना जानते हैं। और सुनो, हमारा मकसद अहले मगरिब का मकसद तो चांद पर पहुंचना है, लेकिन हमारा मकसद चांद पर नहीं बल्कि चांद के खालिक तक पहुंचना है। तुम कितने महरूम हो कि तुम चांद पर भी नहीं पहुंचे, तुम्हें बुखारी शरीफ भी नहीं आती। तो ऐसा ना हो कि हम चांद पर भी नहीं पहुंच पाए और पता चला कि हमें बुखारी शरीफ भी नहीं आती। दीनी तालीम, दुनियावी तालीम दोनों जरूरी है। असली तालीम और दीन की तालीम दोनों जरूरी है। जब तक अगर हम तालीम हासिल नहीं करेंगे तो याद रहे हमारा मुस्तकबिल ताबनाक नहीं होगा। हम अगर चौराहे पे बैठ करके अपने जुल्म और ज्यादती की कहानियों को दोहराएंगे और हमारे ऊपर जो ज्यादतियां हो रही है, हमारे ऊपर जो तकलीफें आ रही है और हमारे ऊपर जो नाइंसाफियां हो रही है, अगर हम इसका रोना रोने लगेंगे तो रो करके क्या होगा? जब तक हम खुद आगे बढ़ करके इन मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़कर कुछ ना कुछ करना होगा। अभी भी हमारे बाज बच्चों में पढ़ाई का जज्बा है और पढ़ाई का लगन है। जैसे कि मैंने एक खबर पढ़ी कि नदिया जिला के कृष्ण नगर के रहने वाले अफीफ अहमद, इन्होंने तालीम हासिल की और तालीम हासिल करने के बाद इनको गूगल की जानिब से सालाना 1,10,00,000 की मुलाजमत की पेशकश हुई। इन्होंने तालीम हासिल किया तब ना। नदिया जिला के कृष्ण नगर के रहने वाले अफीफ अहमद, इन्होंने तालीम हासिल की तो गूगल ने इनको कहा कि तुम हमारे यहां आ जाओ, सालाना 1,10,00,000 की मुलाजमत हमारे यहां कबूल करो। तो हम गुर्बत का रोना रोएंगे और तालीम हासिल नहीं करेंगे तो कैसे होगा? गुर्बत को भी दूर करेंगे, उसका भी हल तालीम है। गुर्बत को दूर करना है, उसका हल तिजारत है। हमारे ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही है, हमारे साथ जो नाइंसाफियां हो रही है, हमारी मां बहनों के साथ जो कुछ भी ज्यादतियां हो रही है, इस सबका हल तालीम और तिजारत है। हम तालीम हासिल नहीं कर पाए तो क्या हुआ? कम से कम हम अपने बच्चों को तालीम दिलाएं। कभी हौसला ना हारें, कभी हौसला ना हारें। खैर दूसरे स्टेट के बच्चे तो बहुत हद तक तालीम में आगे हैं, लेकिन हमारा जो बंगाल है, बंगाल में खासतौर से जो कलकत्ता है, ये तालीम के वाले बहुत पीछे है। जो दूसरे स्टेट के लोग हैं, कम से कम इतना तो है कि अगर आप वहां जाएंगे तो वहां पे आपको तालीम का फीसद अच्छा मिलेगा, पढ़े लिखे बच्चे ज्यादा अच्छा मिलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे मैट्रिक तक पहुंचते हैं, उसके बाद ड्रॉप कर जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं पढ़ाई? जबकि मैंने गुज़िश्ता हफ्ता बताया था कि तालीम के लिए बहुत ज्यादा रुपए पैसे होना जरूरी नहीं है। तालीम के लिए मेहनत जरूरी है, मशक्कत जरूरी है, हार्ड वर्क की जरूरत है, और वो हम करना नहीं चाहते।
एक अहम बात जो बता देना चाहता हूं वो ये है कि अभी हमारे बच्चों से अगर पूछा जाए, जैसे कि मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा तुम क्या बनोगे बाबू, तो हर बच्चा बताता है मैं डॉक्टर बनूंगा। किसी से पूछा जाए क्या बनेंगे आप, इंजीनियर बनूंगा। किसी से पूछा आप क्या बनेंगे, वकील बनेंगे। इसके अलावा कोई जवाब मैं सुना नहीं। कोई ज्यादा से ज्यादा बताता है कि मैं सीए बनूंगा, कोई ज्यादा से ज्यादा बताता है कि मैं बिजनेस करूंगा। आपको मालूम होना चाहिए कि आज तक किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि मैं हिस्टोरियन बनूंगा। और इस सब्जेक्ट में हमारे बच्चों को पढ़ना और इस सब्जेक्ट में महारत हासिल करना कितनी जरूरी है आज के डेट में। आपको पता है आज के डेट में हिस्ट्री को बदला जा रहा है, तारीख को बदला जा रहा है, फिर से लिखा जा रहा है। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपको मालूम ही नहीं होगा कि आपके बाप दादा क्या थे। मुगल हुक्मरानों के बारे में आपको मालूम ही नहीं होगा कि ये क्या थे, ये थे भी कि नहीं थे, हुकूमत इन्होंने की थी कि नहीं की थी, हिंदुस्तान में इन लोगों का वजूद था कि नहीं था, आपको मालूम ही नहीं हो पाएगा। तारीख इस तरह बदली जा रही है। जिन्होंने तहरीक आजादी और जंग आजादी में हिस्सा भी नहीं लिया आज उनको हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है, और जिन्होंने जंग आजादी और तहरीक आजादी में अपनी जान तक कुर्बान कर दिया उनका नाम तारीख के सफ़ात पर मौजूद नहीं है। ये किसकी जिम्मेदारी है? हिस्टोरियन बने, तारीख बने और सिर्फ साइंस लेकर के ना पढ़े, सिर्फ डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, सिर्फ इंजीनियर ना बने, बल्कि बहुत सारे बच्चे हिस्टोरियन भी बने, तारीख को भी लेकर के पढ़े, क्योंकि ये भी हमारा अहम सब्जेक्ट है। क्योंकि मकसद हमारा पैसा कमाना नहीं है, हमारा मकसद है दीन की खिदमत करना। एक वकील है, वकील बनने के बाद अगर वो किसी बाबरी मस्जिद या किसी भी जमीन मस्जिद की जमीन का केस लड़े, तो बताइए उस वकील का ये काम क्या होगा, दुनियावी होगा कि दीनी होगा? एक वकील अगर मस्जिद की जमीन का केस लड़े तो जाहिर सी बात उसका ये काम खालिस दीनी होगा। एक इंजीनियर अगर एक मदरसे का नक्शा बनाए तो ये काम उसका क्या होगा, दीनी काम होगा, दुनियावी काम नहीं होगा। एक डॉक्टर अगर गरीबों को फ्री में दवाई दे, फ्री में चेकअप करे, मुसलमानों की मदद करे, तो उसका ये काम दीनी होगा कि दुनियावी होगा? दीनी काम होगा। सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ना बने, बाज बच्चे हिस्टोरियन भी बने, तारीख को भी लेके पढ़े। आज हजरत औरंगजेब आलमगीर, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे स्कूल में, हजरत औरंगजेब आलमगीर जो एक अजीम हुक्मरान गुजरे मुगल के, आज इनको एक दहशतगर्द, एक कट्टर मुसलमान और एक हिंदू मुखालिफ बादशाह के तौर पर तारीख में पेश किया जा रहा है। जब तक आप दीन नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप तारीख नहीं पढ़ेंगे, तो आपको क्या मालूम होगा? आपको मालूम है एक किताब आती है फतवा आलमगीरी, फतवा आलमगीरी बहुत मोटी किताब है, कई जिल्दों में। ये किताब हजरत औरंगजेब आलमगीर ने 500 उलमाए किराम को इकट्ठा किया उस वक्त अपने जमाने में। 500 उलमाए किराम को इकट्ठा किया और उन 500 उलमाए किराम को इकट्ठा करके एक किताब तरतीब दिया, और उस किताब का नाम रखा गया फतवा हिंदिया, फतवा आलमगीरिया, जो आज हमारे यहां मौजूद है। कोई भी मुफ्ती उस किताब को छोड़कर मुफ्ती नहीं बनता, और हर मदरसे में वो किताब पढ़ाई जाती है, हर मदरसे में, चाहे वो देवबंद मदरसे में हो, चाहे वो बरेलवी मदरसे में हो, हर मदरसे में किताब पढ़ाई जाती है। और यह कारनामा किसने अंजाम दिया? हजरत औरंगजेब ने। और आज हजरत औरंगजेब को एक हिंदू मुखालिफ हुक्मरान और एक कट्टरवादी के तौर पर पेश किया जा रहा है, जबकि वो हम अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक एक मुजद्दिद थे। उन्होंने सिर्फ इस्लाम पर अमल किया और इस्लाम के तरीके को राइट किया। आज उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारी मंदिरें तोड़ी, बहुत सारे हिंदुओं को मारा। ये इल्जाम कैसे दूर होगा? जब आप तारीख पढ़ेंगे, तब तारीख पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा कि मुजाहिद आजादी कौन थे, तहरीक आजादी में किसने हिस्सा लिया था, अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले किसने जिहाद का फतवा दिया था। ये कैसे मालूम होगा? तारीख पढ़ेंगे जब आपको मालूम होगा। तो तारीख को भी पढ़ें, तारीख को फरामोश ना करें। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश की है। लिहाजा हम सब लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को बेहतरीन अंदाज में तालीम दिलाएं और अच्छी तालीम दिलाएं, और दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दिलाएं। दीनी तालीम अपने बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ना सिखाएं, उर्दू पढ़ना सिखाएं, और दीन की बुनियादी तालीम, वजू है, नमाज है, गुस्ल है, ये सब चीजें, तहारत के मसाइल हैं, ये सब जानना जरूर सिखाएं। माँ बाप के हुकूक क्या है, पहले उनको आप ये बताएं कि हमारा दीन हमें क्या बताता है, वालिदैन के हुकूक क्या है, मियां बीवी के हुकूक क्या है, भाई भाई के हुकूक क्या है, पड़ोसी के हुकूक क्या है, क्योंकि ये दूसरी तालीम में नहीं मिल पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका ही रहे,
तो आप अपने बच्चों को ये जरूर तालीम दिलाएं। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।